नमस्कार बच्चों। आज सुनते हैं द्रौपदी के चीरहरण की कहानी। स्वयंवर में अर्जुन द्वारा द्रौपदी को जीतकर उससे विवाह करने के बाद हर कोई जान गया था कि पांडव वारवाणवत में लगी आग से बच गए थे। दुर्योधन ने यह समाचार पाकर बहुत दुखी हुआ और विदुर धृतराष्ट्र के पास गए और बोले, महाराज, कौरवों ने जिस प्रकार से पांडवों को मारने की कोशिश की है वह वास्तव में बहुत अनुचित और निंदनीय है। हमें पांडवों का स्वागत करना चाहिए और राजमाता कुंती और पांडवों को हस्तिनापुर वापस लाकर उन्हें वह सब कुछ देना चाहिए जिसके वे सचमुच हकदार हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, मैं समझता हूँ कि तुम क्या कह रहे हो विदुर। कौरवों ने पांडवों के साथ अच्छा नहीं किया। चचेरे भाइयों के बीच ऐसी दुश्मनी का हस्तिनापुर पर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं होगा। मैं युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज बनाकर आधे राज्य का शासन का अधिकार दे दूंगा। महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी ने पांडवों, द्रौपदी और कुंती को हस्तिनापुर में बुलाने का आग्रह किया और उनका स्वागत किया। युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाकर उसका राज्याभिषेक किया गया। हस्तिनापुर के झंडे तले इंद्रप्रस्थ एक समृद्ध नगर के रूप में प्रसिद्ध होने लगा। पांडव अपने नए राज्य में प्रसन्नतापूर्वक निवास कर रहे थे, लेकिन दुर्योधन यह सहन नहीं कर पा रहा था। ईर्ष्या और जलन ने उसे जकड़ लिया और वह फिर से कोई षड्यंत्र रचने में मदद लेने के लिए अपने मामा शकुनी के पास गया। शकुनी एक चालाक व्यक्ति था। उसके पास एक जोड़ी जादुई पासे भी थे। शकुनी को आशीर्वाद मिला हुआ था कि वह उन पासों से भी जुए के खेल में मनवांछित संख्या को ला सकता है। उन पासों के कारण शकुनी कभी भी जुए में हारा नहीं था। चालाक शकुनी ने दुर्योधन को सलाह दी कि वह पासों का खेल खेलने के लिए युधिष्ठिर को हस्तिनापुर आमंत्रित करे। उन दिनों इस खेल के निमंत्रण को अस्वीकार करना अनुचित माना जाता था। युधिष्ठिर के पास हस्तिनापुर जाकर पासे खेलने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। खेल शुरू हुआ। शकुनी ने अपने जादुई पासों के साथ खेलना शुरू किया और सारे दांव जीतने लगा। धीरे धीरे युधिष्ठिर ने अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगा दी। जब उसने अपना राज्य इंद्रप्रस्थ भी खो दिया तब शकुनी ने कहा, तो महाराज युधिष्ठिर, अब आपके पास दांव पर लगाने के लिए क्या बचा है? अब आप दांव पर क्या लगाएंगे? आप खुद को और अपने भाइयों को दांव लगाकर अपनी खोई हुई संपत्ति वापस पा सकते हैं। युधिष्ठिर ने अपने साथ चारों भाइयों को भी दांव पर लगा दिया, लेकिन वह फिर हार गया और वे सभी शकुनी के गुलाम बन गए। कौरवों को खेल में बहुत मजा आ रहा था। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पास अब खोने के लिए और कुछ नहीं है, कृपया अब तो खेल बंद कीजिए। शकुनी ने कहा, एक दांव और खेलने दो, तुम्हारे पास अभी भी द्रौपदी बची हुई है, तुम उसे दांव पर लगाकर अपनी हारी हुई संपत्ति वापस ले सकते हो। अपना यह आखिरी मौका देखकर युधिष्ठिर ने एक और दांव लगाने की सहमति दे दी। पासा फेंका गया और एक बार फिर शकुनी जीत गया। दुर्योधन आनंद के साथ गरजने लगा। उसने अपने छोटे भाई दुशासन से कहा, दुशासन, जाओ और द्रौपदी को सभा में खींच कर लाओ, उस पर अब हमारा अधिकार है। दुशासन द्रौपदी को सभा में घसीटता हुआ ले आया। दुर्योधन और दुशासन द्रौपदी का अपमान करने लगे। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी का एक सिरा पकड़कर उसे खींचना शुरू कर दिया, तो द्रौपदी ने मदद के लिए भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। तब चमत्कारिक ढंग से दुशासन साड़ी को जितना खींचता जा रहा था उतनी साड़ी लंबी होती जा रही थी, खत्म हो ही नहीं पा रही थी। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से द्रौपदी ने अपने सम्मान को उस दिन बचा लिया। कौरवों द्वारा पांडवों के साथ ऐसी बदसलूकी के बाद धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को पांडवों को छोड़ने के लिए कहा। राजा के रूप में धृतराष्ट्र की आज्ञा की अवहेलना दुर्योधन नहीं कर सकता था, इसलिए उसने पांडवों को आदेश दिया कि वह हस्तिनापुर को 13 वर्षों के लिए त्याग दें और जंगल में जाकर रहें। उसने यह भी कहा, पांडवों को 13वें वर्ष अपना वेश छुपा कर रहना होगा, और अगर मैंने 13वें वर्ष में उनको पहचान लिया
और ढूंढ लिया तो उन्हें फिर से जंगल में 13 वर्षों के लिए रहना होगा। द्रौपदी के साथ पांडवों ने हस्तिनापुर को फिर से छोड़ दिया। वे साधारण कपड़ों में वहां से पैदल चल पड़े और कई दिनों तक चलते चलते द्वैतवन नामक जंगल में पहुंच गए। तो ये थी बच्चों आज की कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।